सो गाइस, अभी भी आप कंफ्यूज हो आफ्टर 10th में क्या लूं, आफ्टर 12th में क्या लूं, कंफ्यूजन अभी भी है। तो आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपका जो दोस्त ले रहा है वो ले लो ना। आप मत पूछो किसी प्रोफेशनल से, मत पूछो टीचर से, जो दिल में आ रहा है वो करो। आपका जो दोस्त ले रहा है वो ले लो। आप क्लास में भी अगर आके डेमो बैठ रहे हो, 11th 12th का डेमो मत लो। आप आपका दोस्त जा रहा है वही चले जाओ। आप एसी देखो, आप एसी लगी हुई की क्लास में है कि नहीं, मेरे सारे दोस्त लोग वहां पर है कि नहीं। ये मत देखो कि आपको वहां पर फिजिक्स समझ रहा है, केमिस्ट्री समझ रहा है, बायो समझ रहा है, आपको मैथ्स से समझ रहा है, सब सब्जेक्ट समझ रहा है कि नहीं, ये सब मत देखो। आप आपका दोस्त है ना, आप ले लो, दोस्तों के पीछे जाओ। और फिर वहां पर 11th स्टैंडर्ड के अंदर पूरा बेसिक अपना वीक कर लो, और फिर 12th के अंदर भी आप अपना वीक करो, 45 40 50% लेके और बुक दो। ये इसका सॉल्यूशन है ना गाइस, कि आप खुद जागो, खुद ध्यान दो कि आपको क्या करना है। आप किसी प्रोफेशनल से गाइडलाइंस लो। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग बेटर गाइड करेगा कि आपके लिए बेस्ट ट्राई क्या होगा, बेस्ट पाथ क्या होगा। आपको डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है, तो मेडिकल के लिए आपको एक प्रोफेशनल डॉक्टर ही बताएगा कि आपके लिए बेस्ट पाथ कौन सा है, ना कि कोई इंजीनियर, ना कि कोई टीचर। फॉर नीट, फॉर जेई, फॉर इंजीनियरिंग क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, वो प्रोफेशनल से पूछो जो उसके अंदर से जा चुका है या फिर वो उस प्रोफेशनल फील्ड में है। और कुछ फील्ड्स जो अभी ट्रेंड में है, जो अभी जिसका ज्यादा ट्रेंड है, ओके, कुछ बेसिक फील्ड्स जो आपको ऑलरेडी पता होगी, मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ओके, सो कंफ्यूजन है अगर आफ्टर 10th में करूं तो करूं क्या। ओके, सो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, स्किल कोर्सेज, ओके, ये सारे आपके सामने ऑप्शंस है। इसमें साइंस है फर्स्ट। ओके, मैं साइंस के लिए बताता हूं। साइंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस, बहुत सारे ऑप्शंस है। ये यहां पर तो मैंने आपको 4 से 5 फील्ड बताया, इससे कहीं ज्यादा 20 25 50 फील्ड्स आपको मिल जाएगी। आप खुद चेक कर सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक फील्ड्स बताता हूं जो बच्चे ज्यादा सोचते हैं, जो ट्रेंडिंग में है। तो इंजीनियरिंग के अंदर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी बेस फील्ड है। ओके, अगर आप सोच रहे हो कि इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर जैसे जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में कुछ न्यू फील्ड्स है, आपको अगर इंटरेस्ट है, ठीक है ना, तो आप जा सकते हो AI/ML के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के लिए। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च है, कंप्यूटर फील्ड्स के बारे में भी यहाँ पर है, ठीक है ना, और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सारी है। ओके, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जा सकते हो। ओके, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, फिक्स है आपका, तो मैं बोलूंगा आप यहाँ पर साइंस लो ही मत। अगर आपका इंजीनियरिंग फिक्स है, सिर्फ इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपने फिक्स सोच लिया कि आपको इंजीनियरिंग ही करना है, आप साइंस मत लो। आप डिप्लोमा करो, आप पॉलिटेक्निक की तरफ जाओ, MSBTE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ओके, ये बोर्ड है, आप उधर पे जाओ। 3 साल का डिप्लोमा होगा और डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। तो 3 साल की डिग्री, तो टोटल हो जाएंगे 6 इयर्स। अगर आप 11th 12th करते हो तो क्या होगा, ठीक है, आपने 11th 12th किया 2 साल, ओके, आप 11th 12th करोगे और 4 साल की डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, तो 2 + 4 दैट इज अगेन 6 इयर्स। लेकिन यहां पर आप लोग को एंट्रेंस देना पड़ेगा। आपका एक मेन टास्क होगा एंट्रेंस एग्जाम। ओके, इस एंट्रेंस एग्जाम से आप बच जाओगे। ओके, एंड देन सेकंड थिंग, आपको डिप्लोमा में ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगा आपके फील्ड के रिलेटेड। तो ज्यादा बेटर क्या है, आपको डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग करना ही ज्यादा बेटर है, ठीक है। एज अ इंजीनियर मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। नाउ अगर मेडिकल फील्ड में जाना है, मेडिकल फील्ड के लिए अपने को पता ही है MBBS, जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना होगा, उसके लिए कोई डिप्लोमा नहीं है गाइस। ओके, तो उसके लिए नीट का एग्जाम क्रैक करना होगा। ओके, और ज्यादातर आप देखोगे एलन, आकाश, ये सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स है, और ज्यादातर बेटर रिजल्ट्स वो निकालते हैं, अच्छे खासे रिजल्ट्स निकालते हैं। आप गूगल करो, यूट्यूब करो, ChatGPT करो, आपको वहां से समझ में आ जाएगा। और वहां पर जाके एक बार फोन करो, आप एक बार एलन के पास जाओ या आकाश इंस्टीट्यूट के वहां नजदीकी आप सर्च करके वहां पर जाओ, और आप देखो वहां आपको क्या कहेंगे। वहां पर कोरस्पॉन्डिंग करने के लिए देते हैं। वहां पर एलन का बच्चा कॉलेज जाता ही नहीं है, एलन का बच्चा करता है कोरस्पॉन्डिंग, सिर्फ प्रैक्टिकल सिट इन करता है और क्लास में रखता है, और ज्यादातर अपना टाइम वो सेल्फ स्टडी को देता है। वो अपना टाइम पढ़ाई में से निकाल कर बाकी चीजें करता है, ना कि बाकी चीजों में टाइम निकाल कर पढ़ाई करता है। अगर आपको MBBS करना है, मेडिकल करना है, आपको डेडिकेशन शो करना पड़ेगा, अपना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, सब चीज करनी पड़ेगी, जो आपको एक डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। वो खड्डों से आपको बचाएगा जो खड्डे में वो गिरा हुआ है या गिरा था अपने टाइम में, और आपको एक बेटर पाथ बताएगा, एक बेटर रास्ता बताएगा। आप अपने दोस्तों की सोच के मत करो कुछ भी, समझो इस चीज को। या तो जो मेडिकल प्रोफेशन में जो टीचिंग कर रहा है, जो पढ़ रहा है,
आप उनसे पूछो जो सेकंड ईयर में एमबीबीएस में थर्ड ईयर में, वो आपको एक बेटर राय देगा, एक आपको बेटर चॉइस बताएगा, एक बेटर पाथ बताएगा, और वो सारी चीजें से वो बचाएगा जिसमें उसने गलती की। ध्यान रखेगा इस। ओके, तो ये सारी फील्ड साइंस के लिए है। मैंने आपको बता दिया कि बेसिक फील्ड के लिए अगर एमबीबीएस है, बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, मेडिकल के लिए इतने सारी, एआई एंड टेक्नोलॉजी तो वन एंड मोस्ट ट्रेंडिंग फील्ड है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो करिए। ओके, लेकिन अगर आपको साइंस लेना और अभी तक आप कंफ्यूज हो कि इंजीनियरिंग में जाना है क्या मेडिकल में जाना है, सबसे ज्यादा मेन चीज ये है, अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल आपका फिक्स नहीं है, तो गाइस आपके लिए बेस्ट चीज क्या है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो चारों लेके चलो, चारों सब्जेक्ट्स को लेके चलो, और आईटी भी लो, इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा। अगर आपका रिजल्ट में 12th के रिजल्ट में बायो में अच्छा मार्क्स है, आपके लिए ग्रीन सिग्नल है मेडिकल, आप मेडिकल की तरफ ज्यादा जाओ। आपको बायो में इंटरेस्ट आ रहा है, 11th 12th में पढ़ाई करते हुए आपको समझ में आ जाएगा 11वीं में ही, तो आप मेडिकल फील्ड के लिए जाओ, या फिर जो भी बायो के रिलेटेड जो फील्ड है उसमें जाओ, टीचिंग है, उसमें बहुत सारी चीजें है। कोई भी फील्ड बुरी नहीं है गाइस, कोई भी फील्ड बुरी नहीं है, सब फील्ड बेहतर है, बेस्ट है। आपको बेटर करना है, आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप उसके लिए ही बने हो, आपको उसमें मजा आ रहा है, वो आपके लिए बेस्ट है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि वो सब जा रहे हो उसमें, वहां पर मैं जाऊं, वो उसके लिए बेटर है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वो बेटर है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, इस चीज को ध्यान रखें। ओके, अगर आपका मैथ्स में अच्छा आ रहा है आप इंजीनियरिंग की तरफ जा सकते हो, अगर आपका फिक्स नहीं था, लेकिन फिक्स है तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि साइंस मत लेना, डिप्लोमा करो। ओके, और अगर आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, आप आईटी जब 11th में सीख रहे हो, आपको लग रहा है कि आईटी में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपको मजा आ रही है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआईएमएल है, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बहुत सारे है, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग है, कितने सारी चीजें, और सब में बहुत ट्रेंड में बहुत स्कोप है। लेकिन अगेन स्किल्स मैटर करती है, कम्युनिकेशन मैटर करता है। ओके, आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है। नाउ कॉमर्स के लिए क्या क्या फील्ड है? फॉर साइंस इंटरेस्टेड के लिए अपने पास बिजनेस है, फाइनेंस है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंट, कंप्यूटर सेक्रेटरी है, सीएमए है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ठीक है, जिनका बिजनेस है, फैमिली, उनके लिए ये ज्यादा बेटर है। अगर सीए वगैरह करना है तो सीए आपको बेटर राय देगा कि अभी से आपको 10th के बाद क्या करना है, आप उनसे मशवरा कर सकते हो, और फिर ही वो पाथ चूज करना जो वो बताएगा। ओके, आर्ट्स के लिए गाइस लोग सोचते हैं कि आर्ट्स अ फेलियर, साइंस अ सक्सेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ट्स से लोग यूपीएससी क्रैक करते हैं। आप जितने भी यूपीएससी क्रैक करने वाले उनसे पूछिए आपने किस तरीके से, आपने 11th 12th में क्या लिया था, वो बताएंगे आईपीएस आईएएस ऑफिसर। ज्यादातर मोस्टली यूपीएससी क्रैक करने वाले आर्ट्स फील्ड के ही होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने वाले आर्ट्स फील्ड के ही होते हैं। ओके, साइकोलॉजी कर सकते हो आप, ट्रेनिंग टीचिंग कर सकते हो, लॉ है, एलएलबी वगैरह, मीडिया है, डिजाइनिंग है, सोशल वर्क वगैरह, ये सारा हमारे आर्ट्स में आता है। डिप्लोमा एंड स्किल कोर्सेज के मैंने बताया आपको, डिप्लोमा कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो सिविल है, मैकेनिकल, इसमें जो भी आपको डिप्लोमा कोर्सेज रहेंगे कॉलेजेस, वहां पर आप जाके जा सकते हो। बैंड्रा पॉलिटेक्निक खेरवाड़ी में डिप्लोमा का गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां पर से भी आप कर सकते हो डिप्लोमा, कम फीस है वहां पर बहुत ज्यादा। ओके, बट डिपेंड करता है, आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आईटीआई एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अदर स्किल कोर्सेज, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप उसको कर सकते हो। आप ये मत देखो कि आपको फिर यहाँ सब जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ पर अगर आपको एडिटिंग में, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, आप चले जाओ यहाँ पर, इसके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। आपके अंदर स्किल्स से आप मचा सकते हो कहीं पे भी। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी आप, अगर आपको स्किल्स है, आप कर रहे हो, बेटर है आपके, अगर परफॉर्मेंस आप करो। ठीक है, उसके बाद 12th की बात करूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो 12th के लिए ये सारी फील्ड्स हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, फार्मेसी, बीएससी, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, एआई इन डेटा साइंस, एविएशन, आर्किटेक्ट, जो नाटा का एग्जाम देखिए, दोनों का 5 इयर्स का 5 साल का कोर्स होता है आर्किटेक्चर का। ठीक है, ये सारा है। कॉमर्स के लिए ये है। अगर आपको बीकॉम करना है, बीबीए, एमबीए करना है, तो आप बीबीए करके करिए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और एमबीए का होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको अगर एमबीए करना है तो आपके लिए बेस्ट ये है। लेकिन एमबीए याद रखना गाइस कि आप एक अच्छी कॉलेज से करना, रेप्यूटेड कॉलेज से करना, या तो गवर्नमेंट कॉलेज से करिए आप, ठीक है ना, या तो फिर आप कोई अच्छी कॉलेज से करें जहां पर एटलीस्ट प्लेसमेंट मिलता हो। ठीक है ना। फिर सीए है, सीए से अगेन एंट्रेंस एग्जाम, बेटर है कि आप किसी जो सीए है या तो जो कंपनी सिक्योरिटी वाला उस फील्ड में है प्रोफेशनल, उससे मशवरा करो, आपको एक बेटर राय देगा, बेटर पाथ बताएगा। सीएमए, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारा इसके लिए आ जाता है। ओके, आर्ट्स के लिए मैं बोलूँ तो आर्ट्स के लिए अगेन बीए, लॉ, जर्नलिज्म, यूपीएससी प्रिपरेशन, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट एंड फैशन डिजाइनिंग। ओके, तो आप अपना पाथ चूज करो, ग्रो करो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। ठीक है, ये सारी चीजें गाइस आपको मेंटेन करनी है, इस बात पे आप ध्यान रखिए। ओके, और एक चीज याद रखिए गाइस,
करियर इज नॉट डिसाइडेड इन वन डे। एक दिन में आपका करियर डिसाइड नहीं होता है, इट इज बिल्ड स्टेप बाय स्टेप। ये स्टेप बाय स्टेप बनता है। ठीक है गाइस, तो बने रहिए। और ये हमारे iCube Academy चैनल है, ये हमारी iCube Academy क्लासेस है। ठीक है, हमारे iCube Academy चैनल के अंदर अभी हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो ये सारा जो है ना आपको लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिए जो सोच रहे हैं अपने आगे करियर गाइडेंस के लिए। ठीक है ना, तो उनको ये शेयर कीजिए ताकि वो भी सही पाथ पे आ जाए गाइस, और सही रास्ता चुन के सही रास्ते पे पहुंचे। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।